हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मैट्रिक्स। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो चलिए देखते हैं क्या क्या एमसीक्यू है। द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, -1 एंड 1, 0 एंड -1, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? पावर फैक्टर नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ठीक है, और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। सो क्या होगा? 0 एंड 1 होगा। ये इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, which of the following can produce maximum induced voltage? 1 ampere DC current, 50 ampere DC current, 1 ampere 60 Hz AC current, 1 ampere 490 Hz AC current। सो क्या होगा? DC करंट में तो नहीं होगा। AC करंट जो है, देखिए, इंड्यूस वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। सो इक्वल टू जे ओमेगा एल आई। देखिए, ओमेगा इक्वल टू 2πf मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड आई, फ्रीक्वेंसी एंड करंट, ठीक है, बढ़ेगा तो क्या होगा? इंड्यूस वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। सो क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा किसमें? 1 एम्पियर 490 हर्ट्ज एसी करंट, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, आयरन लॉस इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, बोथ नॉन ऑफ द अबव। सो क्या होगा? आयरन लॉस होगा हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, ठीक है। सो बोथ सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस, बोथ नॉन ऑफ दिस। देखिए, ये आपका सॉरी ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो ये कंडक्टिवली कनेक्टेड और इंडक्टिवली कनेक्टेड होगा। सो क्या होगा? सी होगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट, ऑल द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इट्स कॉपर लॉस, अमाउंट ऑफ लोड, ड्यूरेशन ऑफ लोड, बोथ बी एंड सी। तो देखिए, ऑल द एफिशिएंसी मतलब आउटपुट बाई इनपुट। सो ऑल डे मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स में मतलब कितना लोड बढ़ रहे, कम रहे, बढ़ रहे, घट रहे। सो उसी हिसाब से वो क्या होगा? KWH कंजम्पशन होगा। सो देखिए, ये लोड का अमाउंट ऑफ लोड एंड ड्यूरेशन ऑफ लोड, ठीक है, दोनों का ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। ओके, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट, in a transformer insulating material may fail due to moisture, dust, void in the winding, any one or more of the above। so क्या होगा? डी, ठीक है, any one or more of the above। next, stray losses are sum of iron loss and mechanical loss, copper loss and iron loss, copper loss and mechanical loss, none of these। तो क्या होगा? iron loss and mechanical loss is the right answer। okay, next, how many segment will be there for the commutator of 6-pole DC machine having a simple wave-wound armature with 72 slot। देखिए क्या बोला? हाउ मेनी सेगमेंट। देखिए, डीसी आर्मेचर में ऑलवेज क्या होता है? डबल लेयर वाइंडिंग होता है, ठीक है। सो हर सेगमेंट में दो कॉइल का, एक कॉइल का टॉप पोर्शन और दूसरा कॉइल का बॉटम पोर्शन कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जंक्शन पॉइंट होता है 2 कॉइल का, ठीक है, 2 कॉइल का। सो अल्टीमेट नंबर ऑफ सेगमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट, ठीक है। सो क्या होगा? 72 ही होगा, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फील्ड सिस्टम ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज यूजुअली एक्साइटेड एट 125 by 250 volt DC, 110 220 volt AC, 3 phase 50 Hz, 400 volt 230 volt AC। सो क्या होगा? AC तो नहीं होगा और एक्साइटिंग DC यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजनेटर आर जनरली एम्प्लॉयड टू रन डैश RPM। क्या होगा? 500, 1000, 100 and 500, 1000 and 500, 3000। सो क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। सो NS इक्वल टू 120, ये मतलब क्या होगा? 50 बाई
पी कितना 12, सो सबसे कम होगा, ठीक है RPM। सो क्या होगा ये 500, ठीक है। पुल ज़्यादा रहता है, ठीक है हाइड्रोजन इंटरमीडिएट, सो क्या होगा RPM कम होगा। ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ए डबल स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर द रेजिस्टेंस ऑफ अपर केज इज डैश दैट ऑफ ए इनर केज, ठीक है, इक्वल टू 4 टाइम्स 1/4 नॉन ऑफ दिस। देखिए अपर केज का रेजिस्टेंस हर टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है अपर केज, सो क्या होगा 4 to 5 टाइम्स, बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्लगिंग of an induction motor, phase sequence is reversed, a DC source is connected to stator, one phase is open circuited, power is fed back to main। तो प्लगिंग यू नो दैट फेज सीक्वेंस इज रिवर्स होगा, ठीक है। सो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर, पीएच मीटर। सो क्या होगा इल्यूमिनेशन लक्स मीटर होगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following power plant needs highly skilled and qualified engineers for its operation। so क्या होगा हाइड्रो, स्टीम, न्यूक्लियर, गैस टर्बाइन। सो ये होगा न्यूक्लियर, सी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, द रिले यूज्ड फॉर फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इच रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले, मोर रिले, आईडीएमटी रिले। सो क्या होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रिएक्टेंस रिले यूज करेंगे, ठीक है। सो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ पंचर वोल्टेज टू फ्लैशओवर वोल्टेज ऑफ ए लाइन इंसुलेटर। देखिए ये जो रेशियो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर। ओके। सो इक्वल टू 1, लोअर देन 1, मच ग्रेटर देन 1, नन ऑफ द एबव। सो क्या होगा मच ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एज कम्पेयर टू AC ट्रांसमिशन, DC ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट, ऑल ऑफ द एबव। सो क्या होगा DC में ये सब नहीं रहता है, ठीक है, सो ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास F इंसुलेशन। F इंसुलेशन का क्या होगा 105, 120, 130, 155। सो F क्लास के लिए होगा 155, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। सो डी इज़ द राइट आंसर। ओके। सो इंसुलेशन क्लास के लिए मैं इंडिपेंडेंटली वीडियो अपलोड किया हूँ, ठीक है। सो प्लेलिस्ट में जाइए, मिसलेनियस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल फेज प्रिवेंटर सप्रेस नेगेटिव सीक्वेंस करंट, कॉम्पेंसेट द वोल्टेज ड्रॉप, प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द फेज, नॉन ऑफ द अबव। सो क्या होगा सी इज द राइट आंसर। ओके। 3 फेज में एक फेज आउट हो जाएगा तो वो उसी टाइम प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, मोटर को। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following braking system on locomotive is costly? Regenerative braking on the electric locomotive, vacuum braking on diesel locomotive, vacuum braking on steam locomotive, all braking system are equally costly। so क्या होगा regenerative braking on electric locomotive। so A is the right answer। okay। next, heat is a conductor produced on the passage of electric current due to reactance, capacitance, impedance, resistance। so क्या होगा heat इक्वल टू H इक्वल टू क्या होगा I² RT, ठीक है। सो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, conduit pipe are normally used to protect डैश केबल, अनशीथ केबल, आर्मर्ड केबल, अच्छा PVC शीथ केबल, ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा अनशीथ केबल होगा, ठीक है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विच इज जनरली यूज, वोल्टेज स्टेबिलाईजर, शंट कैपेसिटर, शंट मोटर, ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा वोल्टेज स्टेबिलाईजर होगा, ठीक है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल स्विच disconnected the auxiliary winding of the motor at about 10% of synchronous speed। so क्या होगा 30 to 40, 70 to 80, 80 to 90, 100। so क्या होगा 70 to 80 होगा, ठीक है। so A is the B is the right answer। okay। next,
current changing from 8 to 12 ampere 1 second in 1 second induced voltage 20 volts in a coil. The value of inductance कितना होगा? देखिए ये induced voltage इक्वल टू क्या होगा, L क्या होगा, L di/dt. करंट कितना चेंज हुआ, 12 माइनस 8 सो 4. टाइम कितना बोला, 1 सेकेंड. ठीक है. सो वोल्ट कितना, 20 वोल्ट. ठीक है. सो 20 इक्वल टू L इंटू 4. सो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/4. ठीक है. सो 5. C इज द राइट आंसर, 5 Henry. ओके. सो नो मोर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. ओके. सी यू. बाय बाय.